चलिए, आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा वो आईटी एडवांस 2023 का है। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया है, यहां से देखिए। क्वेश्चन दे रहे हैं कि मैच द रिएक्शंस इन लिस्ट 1 विद द फीचर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे दे रहे हैं माइनस में 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन सिंगल इनेंसमर है, इसको एक्वस NaOH SN2 रिएक्शन करा रहे हैं। या माइनस में 2 ब्रोमो पेंटेन सिंगल इनेंसमर है, एक्वस NaOH SN2 करा रहे हैं। यहाँ माइनस में 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन है, सिंगल इनेंसमर है, एक्वस NaOH SN1 रिएक्शन करा रहे हैं। और यहाँ एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, एक सिंगल इनेंसमर है, एक्वस NaOH का रिएक्शन है और साथ में SN1 रिएक्शन है। यहाँ पे कुछ नाम दे रहे हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, रिडक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, मिक्सचर ऑफ इनेंसमर है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसमर है और मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियमर्स है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझिए, एनालाइज करिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए कि इस माइनस का क्या मतलब होता है। बस में आगे यहाँ इन्होंने माइनस लिखा है, माइनस लिखा है, माइनस लिखा है, लेकिन यहाँ इन्होंने माइनस नहीं लिखा है। दूसरा तो ये माइनस क्लियर होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिंगल इनेंसमर है, इसका क्या मतलब होता है। बस में आगे तो सबसे पहले तो माइनस की बात करें। बताइए कोई आप में से माइनस क्यों लगाया है। आपको मालूम है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड या तो डेक्स्ट्रो होगा या तो लीवो होगा। बस में आगे अगर वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो डेक्स्ट्रो होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो लीवो होता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक बता रहे हैं कि हमको लीवो वाला लेना है, हमको डेक्स्ट्रो वाला नहीं लेना है। मतलब अगर इसके अंदर कायरलिटी होगी तो उसके अंदर R फॉर्म भी होगा, S फॉर्म भी होगा, तो उसका एक ही फॉर्म लेना है, दोनों फॉर्म नहीं लेना है। बस में आगे और इसी को और क्लियर करने के लिए इन्होंने क्या बोला है, सिंगल इनेंसमर है। मतलब इसका जो R और S दो बनने वाले हैं उसमें एक ही लेना है, दोनों नहीं लेना है। बस में आगे और कौन सा लेना है, कौन सा माइनस होगा, कौन सा प्लस होगा, ये तो हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस से पता कर पाएंगे। तो केवल एक, या तो R ले लो या तो S ले लो। बस में आगे दूसरा क्या है कि 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन। मतलब आपको पहले कुछ ऐसे हैं नाम, इन नाम से स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बनाकर फिर सोचना है। तो जो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, तो यहाँ की कहानी में आपके पास ये बन गया पेंटेन, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और कह रहा 1 ब्रोमो, तो यहाँ आपने लगा दिया ब्रोमो। अब यहाँ बोल रहा 2 इथाइल और उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है, और जो स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है तो यहाँ आपने ऐसे कर दिया 2 इथाइल। बस में आगे अगर मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स ना करूं तो इसका यहाँ कायरलिटी में R और S दोनों बनेगा, लेकिन चूंकि स्पेसिफिक यहाँ बोल रहा है कि एक ही आइसोमर लेना है, इनेंसमर लेना है, इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। एक ये और इसका मिरर इमेज दो बनेंगे, लेकिन हमको लेना कौन सा है, एक वाला। अब सोचिएगा यहाँ वो स्पेसिफिक बोल रहा है एक्वस NaOH की मौजूदगी में कौन सा रिएक्शन करना है, SN2। अब सोचिए SN2 रिएक्शन हमको इसी पर्टिकुलर कार्बन में करना है, और इस पर्टिकुलर कार्बन में करना है यहाँ की SN2 रिएक्शन हमको इस कार्बन पे करना है। SN2 रिएक्शन हमको इस कार्बन करना है जिसके ऊपर Br लगा हुआ है, और इसी पर्टिकुलर Br को सिस्टम से निकालोगे, और इस कार्बन पे अटैक करके Br को निकालोगे तो क्या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज होगा, नहीं। तो जहां अटैक करते हैं उसकी अंदर की स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वर्ट होती है, जहां अटैक नहीं करते हैं उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आता है। तो क्या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहेगी या बदल जाएगी, मेंटेन रहेगी। तो एक जगह बोल रहा है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, एक जगह बोल रहा है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, एक बोल रहा है मिक्सचर ऑफ इनेंसमर बनने वाला है, मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर बनने वाला है, और मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियमर बनने वाला है। तो क्या बनने वाला है, हाँ, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इस पर्टिकुलर के कायरलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है बेटा कि जो P है वो P की मैचिंग किससे कराना है, 2 से कराना है। बस में आगे तो यहाँ वाला ऑप्शन के बेसिस पे ये तो वैसे ही निकल गया, यहाँ 2 है, ये 1 है, ये भी निकल गया, ये 2 है तो ये होने की संभावना हो सकती है। मतलब इसमें होने की संभावना है और इसमें होने की संभावना है। चलिए दूसरा यहां बोल रहा है 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो अगेन स्ट्रक्चर बनाया, और जो अगेन स्ट्रक्चर बनाया, और चूंकि यहाँ बोल रहा है कि आपका अगेन सिंगल इनेंसमर है, तो सिंगल इनेंसमर है तो इसका मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। बस में आगे ये आपका बन गया है 1 2 3 4 5 2 ब्रोमो पेंटेन। अब यहाँ अगेन बोल रहा है कि SN2 रिएक्शन करना है, कौन सा करना है, SN2। अब सोचिएगा क्या SN2 का साइट यही होगा या नहीं होगा, और जब यही होगा और इसके ऊपर पीछे से NaOH अटैक करेगा तो Br निकल के जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आने वाली है वो सेम आएगी या उल्टा आएगा, उल्टा आएगा। तो उसी को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन।
तो जो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखने वाला है क्यू में, वो क्यू में कहाँ दिखने वाला है? फर्स्ट में, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये तो बना। तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखो तो यहाँ आपको दे रहा है, इसमें दे रहा है 1 और इसमें दे रहा है 4, इसमें दे रहा है 4, तो कौन सा आंसर हो गया? बी ऑप्शन। तो आंसर तो आप निकाल लिए। बस में आगे, लेकिन थोड़ा सा नीचे भी देख लेते हैं। और जो नीचे भी देख लेते हैं तो इसकी कहानी में अब बोल रहा है 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन। आंसर तो भले आपने निकाल दिया है कि आंसर बी हो गया, लेकिन थोड़ा इसको भी देखते हैं। 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, तो 2 4 6, ये 1 2 3 4 5 6 ये बना दिए। अब इसके बाद बोल रहा है 3 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो यहाँ पर हो गया 3 ब्रोमो और यहाँ हो गया 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब अगेन यहाँ भी क्या बोल रहा है कि सिंगल इनेंसमर है, तो क्या इसकी काइरलिटी दिखाएं या ना दिखाएं? दिखाएं, और फिक्स करके दिखाएं। और जो फिक्स करके दिखाएं तो एक बार इसको मैं कर देता हूं प्लेन के बाहर और एक को कर देता हूं प्लेन के पीछे। तो यहां कर देता हूं बी आर को प्लेन के बाहर और यहाँ पे क्या था? मिथाइल, तो मिथाइल को कर देता हूं प्लेन के पीछे। बन गया। अब यहां बोल रहा है बेटा कि SN1 रिएक्शन करना है। क्या करना है? SN1। तो SN1 रिएक्शन जब यहाँ पे कराओगे तो इनडायरेक्टली क्या कराओगे? बी आर को हटाओगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे, और जो कार्बोकेटाइन बनाओगे तो सिस्टम प्लेनर हो गया। और जो सिस्टम प्लेनर हो गया तो अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे से भी हो सकता है। और जो अटैक ऊपर अटैक नीचे दोनों तरफ से होगा तो क्या बनेगा? रस्मिक मिक्सचर। तो यहाँ से क्या बनता है? रस्मिक मिक्सचर। तो रस्मिक मिक्सचर बोल रहा है यहाँ पे कि मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है? स्टीरियो आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर है। और यहाँ बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियमर, डायस्टीरियमर है, मिक्सचर ऑफ इनेंसमर है। और यहाँ बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ इनेंसमर्स। तो क्या इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनेंसमर को ही रस्मिक मिक्सचर कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो हमको बनाना क्या है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनेंसमर्स। तो इसका मतलब जो आर है उस आर की मैचिंग किससे करा दिया है? थर्ड के साथ। तो क्या यहाँ भी वो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और चौथा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो कंपाउंड दे रहा है बेटा, इस कंपाउंड को 2 4 6 7, यहाँ पे H को कर दिया है पीछे और यहाँ मिथाइल को कर दिया है बाहर, और यहाँ पे बी आर को कर दिया है पीछे और यहाँ पे मिथाइल को कर दिया है बाहर, बाहर। ऐसे उसने बना दिया, ऐसे उसने बना दिया। और सोचिए अगेन जो कह रहा है वो रिएक्शन कौन सा है? SN1। और जो SN1 कराओगे तो क्या इस कार्बन पे कराओगे, इस कार्बन पे कराओगे? Br वाले पे। तो इसी पर्टिकुलर पे कराया। और जो इसका SN1 कराया तो Br को हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, यहाँ वाला सिस्टम प्लेनर हो गया, अटैक ऊपर नीचे से हो गया। तो क्या इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज होगा? और जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब कि 2 4 6 7, ठीक है, इसको तो ऐसे ही बना दो। ये हो गया CH3, ये हो गया H। एक बार और बना दो, 2 4 6 7, यहाँ हो गया आपका CH3 और यहाँ हो गया H। ऐसा बन गया। अब यहीं पे जो कार्बोकेटाइन बनाए हो तो एक बार क्या करो, एक बार CH3 को यहाँ और यहाँ पर क्या था? NaOH, तो OH को लगा दो यहाँ। और एक बार क्या करो, इस पर्टिकुलर में OH को लगा दो यहाँ और CH3 को कर दो यहाँ। ये तो बना। अब ध्यान से देखो, एक की स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स है और दूसरे की स्टीरियोकेमिस्ट्री में बदलाव हो रहा है। तो क्या इनेंसमर है? डायस्टीरियमर है? डायस्टीरियमस। तो जो डायस्टीरियमस बना तो यहाँ बोल रहा है मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियमस। तो ये जो पर्टिकुलर S है, S से हमको क्या मिल गया? 5वां। तो आईटी ने इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या जानने की कोशिश किया है, समझिएगा। पहला जानने की कोशिश किया है कि क्या आप इस माइनस को देखकर समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो कि माइनस का क्या मतलब है। दूसरा, क्या इस सिंगल इनेंसमर को देखकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पेसिफाई किए हुए डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना रहे हो। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री स्पेसिफाई भी होना चाहिए और साथ साथ आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि वो आपका लीवर रोटेटरी वाला है, डेक्स्ट्रो वाला नहीं है। बस में आगे। तो इसका मतलब कि यहाँ से ऑप्टिकल एक्टिविटी पोलरिमीटर वाली बात कर ले रहा है और यहाँ से RS कॉन्फ़िगरेशन वाली बात कर ले रहा है। बस में आगे। हो सकता है बच्चे के दिमाग बैठा होता है कि पानी मतलब SN1, NaOH मतलब SN2, तो बच्चा नीचे कुछ कहानी पढ़े ही ना और डायरेक्ट सोचने लगे कि SN1 करा लेते हैं। बस में आगे। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए उसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि कौन सा रिएक्शन करना है, SN2। डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है कौन सा रिएक्शन करना है, SN2। यहाँ उसने लिख दिया है कौन सा रिएक्शन करना है, SN1। और यहाँ भी कह दिया है कौन सा रिएक्शन करना है, SN1। तो स्पेसिफिक जब बोल ही रहा है कि SN2 कराना है, SN1 कराना है, तो जैसा कह रहा है वैसा कराना है। दूसरा, कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री है लेकिन उसके ऊपर अटैक नहीं करना है। कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री है लेकिन इसके ऊपर अटैक नहीं करना है, अटैक यहाँ करना है। कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री है और अटैक हमें उसी के ऊपर करना है।
बस में आगे एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री है लेकिन अटैक यहाँ करना है। दूसरे केस में क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री है और अटैक इसी के ऊपर करना है। तीसरे केस में क्या कर रहा है, तीसरे केस में कह रहा है कि स्टीरियो केमिस्ट्री है और अटैक यहीं पे करना है लेकिन और कहीं कायरेटी नहीं है। और चौथे में क्या कह रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री है अटैक यही करना है लेकिन दूसरी जगह भी कायरेटी है। बस में आगे तो कहने का मतलब एक ही क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग काफी चीजों को मिलाया नहीं मिलाया, मिलाया और स्टीरियो वाला सारा टर्म्स भी लेकर आया कि इनवर्स कहाँ, ये इन्वर्जन कहाँ देखने को मिलता है, रिटेंशन कहाँ देखने को मिलता है, इनवर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, सारी चीजों को मिलाया नहीं मिलाया। बस में आगे इसलिए आपसे कहते हैं बेटा क्वेश्चन तो ईजी ही होता है, क्वेश्चन तो ईजी होता है लेकिन चीजों को मिलाना यही आईटी एडवांस की ब्यूटी होती है। बस में आगे फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने क्वेश्चन में दे ही दिया तो जैसे दे दिया वैसे पकड़िए। कि कभी कभी होता है कि नहीं कि बच्चा कुछ चीजों को देखकर परेशान हो जाता है कि यार ये तो मैंने देखा ही नहीं है, ये क्या बला आ गई। बस में आगे इसके लिए कभी कभी कुछ चीजें दिखाई जाती हैं कि जो बच्चा ज्यादा पढ़ा है, जो एबनॉर्मल कंडीशन में भी अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसको कैसे जज करेंगे। बस में आगे तो उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा किया जाता है। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा, आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊं। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं आईआईटी और नीट के बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। Along with that, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कॉरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में
कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं, या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।